नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति ज्ञान से भरपूर इस पावन चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा, एक ऐसा दिव्य व्रत जो न केवल जीवन को पवित्र करता है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खोल देता है। इस कथा में छिपे हैं आत्मा की शुद्धि, पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा के अद्भुत रहस्य। तो जुड़िए इस संपूर्ण कथा यात्रा में और पाएं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर अनुभव। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और प्रभु कृपा में डूब जाएं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष स्थान है। यह व्रत न केवल मोक्षदायक है बल्कि समस्त पापों को हरने वाला भी माना गया है। भगवान विष्णु को समर्पित यह तिथि भक्तों को आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और दिव्य अनुभूति प्रदान करती है। इन्हीं पुण्य एकादशियों में से एक है योगिनी एकादशी, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य न केवल इस लोक में सुख पाता है बल्कि परलोक में भी दिव्य गति को प्राप्त करता है। यह व्रत वृक्षों की सेवा, मानव कल्याण और करुणा जैसे गुणों को जागृत करता है। योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। यह शरीर के रोग, पाप और मानसिक क्लेशों का शमन करने वाली तिथि है। पौराणिक पृष्ठभूमि युधिष्ठिर और श्री कृष्ण संवाद। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे बताइए कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका व्रत कैसे किया जाता है और उसका फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से विख्यात है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली और भक्त को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। दिव्य कथा आरंभ। अलकापुरी का माली। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो योगिनी एकादशी की महिमा को प्रकट करती है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक के समीप स्थित अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर देव का राज्य था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन शिवलिंग पर सुंदर पुष्प अर्पित करते थे। उनके पुष्पों की व्यवस्था एक माली करता था जिसका नाम था हेममाली। हेममाली एक अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और युवा माली था। वह प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर कुबेर को समर्पित करता और वे फूल भगवान शिव पर चढ़ाए जाते थे। हेममाली की पत्नी विशाल सौंदर्य और मोह। हेममाली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। वह उसकी सुंदरता में इतना मोहित था कि एक दिन पुष्प लाने की बजाय वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त हो गया। कुबेर ने जब देखा कि भगवान शिव के पूजन हेतु पुष्प देर से लाए जा रहे हैं तो उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर कारण पूछा। सेवकों ने बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के संगरति में मग्न है और अपनी सेवा में लापरवाही कर रहा है। कुबेर का क्रोध और श्राप। कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने हेममाली को बुलवाया और कहा, हे दुष्ट, तूने भगवान शिव की पूजा में विलंब किया। यह घोर अपराध है। तू भोग में लिप्त हो गया और अपने कर्तव्य को भुला बैठा।
मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पापी योनि में जन्म लेकर अत्यंत दुख भोगेगा। श्राप मिलते ही हेममाली का तेज क्षीण हो गया। वह स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में आ गया और वहां वह एक कोढ़ी के रूप में जन्मा। उसका शरीर सड़ा हुआ, कीड़ों से भरा और अत्यंत दुर्गंधित था। लोग उससे दूर भागते थे, कोई उसे छूता तक नहीं था। भूखा प्यासा कष्टों से पीड़ित वह वन वन भटकता रहा। पश्चाताप और तपस्या की राह। हेममाली को धीरे धीरे अपने किए गए पापों का स्मरण होने लगा। वह अत्यंत दुखी होकर पश्चाताप करने लगा। उसने सोचा, हाय, मैंने भगवान शिव की पूजा में विलंब करके कितना बड़ा पाप कर डाला। अब यह कोढ़, यह तिरस्कार और यह पीड़ा उसी का फल है। वह हिमालय की ओर गया और वहां कठोर तप करने लगा। वर्षों तक उसने जंगलों में एकाकी जीवन बिताया, केवल जल और फल से जीवन निर्वाह करता रहा। महर्षि मार्कंडेय से भेंट। एक दिन हेममाली को घने जंगल में महान ऋषि मार्कंडेय मिले। वे तपस्या में लीन थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। हेममाली ने उन्हें देखा और गिरते हुए चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने कहा, वत्स, तुम कौन हो और इतनी पीड़ा में क्यों हो? हेममाली ने अपना सारा जीवन वृत्त, श्राप की कथा और पश्चाताप की भावना महर्षि को सुना दी। उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर कांप रहा था। मार्कंडेय ऋषि उसकी कथा सुनकर करुणा से भर गए। उन्होंने कहा, वत्स, अब चिंता मत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम मुक्त हो सकते हो। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यदि तुम सच्चे भाव से इसका पालन करोगे तो तुम्हारी यह पीड़ा समाप्त हो जाएगी। व्रत का पालन और पुनः उद्धार। हेममाली ने ऋषि मार्कंडेय की आज्ञा को शिरोधार्य किया और आने वाली योगिनी एकादशी का कठोर व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। व्रत पूर्ण होते ही उसके शरीर का कोढ़ समाप्त हो गया। उसका तेज लौट आया, उसका रूप पुनः सुंदर हो गया। आकाशवाणी हुई, हे हेममाली, तूने योगिनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों से मुक्ति पाली है। अब तू पुनः स्वर्गलोक लौट सकता है। इस प्रकार हेममाली ने व्रत के प्रभाव से अपने पूर्वजन्म के पापों से मुक्ति पाई और दिव्य जीवन को प्राप्त किया। व्रत विधि। योगिनी एकादशी व्रत में नियम पूर्वक आहार, ब्रह्मचर्य का पालन, दिन भर उपवास, भगवान विष्णु की पूजा, एकादशी कथा श्रवण और रात्रि जागरण किया जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराना एवं दान देना पुण्यकारी माना जाता है। भाग 2। पूर्व जन्मों का प्रभाव और कर्मफल की व्याख्या। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे उसी जन्म में मिले या अगले जन्मों में। योगिनी एकादशी की कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, यह कर्म और फल के सिद्धांत की अद्भुत व्याख्या भी है। हेममाली जैसे सेवक को जब श्राप मिला और वह कोढ़ी बन गया तो वह यह समझ सका कि मनुष्य को कभी भी अहंकार, प्रमाद और मोह में फंसकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। हेममाली की कथा का गहरा अर्थ। यदि हम ध्यान से देखें
तो हेममाली की कथा जीवन के कई आयामों को उजागर करती है। कर्तव्य और धर्म। माली का कार्य था देवता की सेवा में पुष्प लाना। जब उसने कर्तव्य भुलाया तभी पतन हुआ। मोह और प्रमाद। मोह का परिणाम ही श्राप था। हम भी जब मोह में फंसकर धर्म से विमुख होते हैं तब जीवन में संकट आता है। पश्चाताप और प्रयत्न। हेममाली का पश्चाताप और कठिन तप इस बात का प्रमाण है कि पाप कितना भी बड़ा हो, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने पर ईश्वर क्षमा कर देते हैं। व्रत की विधियां। पूर्ण पवित्रता से पालन करें। योगिनी एकादशी व्रत करने की विधियां इस प्रकार हैं। व्रत की पूर्व संध्या। दशमी तिथि। दशमी तिथि को संध्या काल में सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करें और कथा पढ़ें। एकादशी तिथि मुख्य व्रत का दिन। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल। भगवान को तुलसी, फूल, फल और मिष्ठान अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें या पढ़ें। पूरे दिन अन्न, अनाज, चावल, दाल, मसाले आदि से वर्जित रहें। फलाहार या निर्जल व्रत रखें। रात्रि में जागरण करें और श्री विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता या हरिनाम संकीर्तन करें। द्वादशी तिथि व्रत का समापन। ब्राह्मण भोजन और दान देना विशेष पुण्यदायक होता है। स्वयं फलाहार करें या व्रत का पारण नियमानुसार करें। व्रत के गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिक महत्व। 1. योगिनी शब्द का अर्थ। योगिनी का अर्थ है योग शक्ति से युक्त दिव्य स्त्रियां जो साधकों को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करती हैं। इस एकादशी को योगिनी कहने का तात्पर्य यह है कि यह व्रत साधक को पापों के बंधनों से मुक्त करके योग मार्ग में स्थिर करता है। 2. पाप क्षय का दिव्य उपाय। योगिनी एकादशी व्रत को करने से न केवल वर्तमान जन्म के पाप मिटते हैं, बल्कि 7 जन्मों तक के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत उन पापों को भी हरता है जिनका प्रभाव जीवन भर हमें दुख देता है। 3. 88,000 ब्राह्मण भोज का फल। शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। यह फल इसलिए क्योंकि यह व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं, हृदय की पवित्रता से जुड़ा है। इतिहास के अन्य प्रसंग। राजा हरिश्चंद्र और योगिनी एकादशी। एक अन्य प्रसंग में बताया गया है कि राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा थे, एक समय अपने कर्मों के कारण दर दर भटकने लगे। उन्होंने एक बार ऋषि गौतम से कहा, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा पाप क्षय हो और मैं धर्म पथ पर लौट सकूं। ऋषि गौतम ने उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से व्रत किया और शीघ्र ही उन्हें दिव्य अनुभूति होने लगी। उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगीं और वे पुनः राजपाट, धर्म और सम्मान के साथ जीवन बिताने लगे। योगिनी एकादशी और चंद्रकला का संयोग। यह एकादशी जब चंद्रमा की कृष्ण पक्ष की दशा में आती है, तब मानसिक चंचलता अधिक होती है। योगिनी एकादशी का व्रत मन और इंद्रियों को स्थिर करता है।
यही कारण है कि यह व्रत ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। भक्तों के अनुभव। आज के युग में भी व्रत का प्रभाव। एक कलकत्ता की वृद्ध महिला का अनुभव। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से गठिया रोग से पीड़ित थीं, उन्होंने संतान की सलाह पर योगिनी एकादशी का व्रत करना शुरू किया। तीसरी बार व्रत करते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उनके पैरों को छुआ और अगली सुबह वे बिना सहारे चलने में सक्षम हो गईं। 2 युवा व्यापारी का भाग्योदय। एक युवा व्यापारी ने अपने व्यापार में भारी नुकसान के बाद एकादशी व्रत करना आरंभ किया। 6 महीने तक नियमित रूप से योगिनी और अन्य एकादशियां रखने के बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। उसने अनुभव किया कि उसका मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता बहुत सुधर गई है। वर्तमान समय में योगिनी एकादशी का महत्व। मानसिक रोगों और तनाव से मुक्ति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां चिंता, तनाव और अवसाद आम हो गया है, योगिनी एकादशी का उपवास, ध्यान और नामस्मरण मानसिक शांति प्रदान करता है। परिवार में प्रेम और सद्भावना। जब घर के सदस्य मिलकर व्रत करते हैं, साथ बैठकर कथा पढ़ते हैं, तो पारिवारिक एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। प्रकृति से जुड़ाव। यह व्रत वृक्षों, फूलों और जल तत्व की महिमा को भी उजागर करता है। योगिनी का संबंध वनों और योग शक्ति से है, जो पर्यावरण की ओर ध्यान दिलाता है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एकादशी पर ऐसी ही दिव्य कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुँचे। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि भगवान की हर कथा की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल पर बजे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हरि बोल, जय श्री हरि।